रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस। ये कहानी है बनारस के अरईपुरा गांव में रहने वाले 12 साल के गोविंद की, जिसकी बचपन में ही पढ़ाई में बहुत रुचि होती है और जीवन में लगातार सुख सुविधाओं का अभाव बने रहने के बाद भी क्लास में हमेशा अव्वल आता है। पिताजी रिक्शा चलाकर पूरे घर की जीविका चलाते हैं। माँ गृहिणी थी जिनका ब्रेन हेमरेज से देहांत हो चुका था और 3 बहनें हैं जिसमें निर्मला दी की शादी हो चुकी है और 2 बहनें ममता दी और गीता दी हमारा दायां और बायां हाथ बनकर हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है। गोविंद, प्रश्न उत्तर याद हो गए हो तो नहा लो, हम बाल्टी भर दिए हैं। दीदी, तुम्हारी ड्रेस कहाँ है? तुम जाके नहाओ, तुम्हारी ड्रेस कलर धो के डाल आए थे छत पे, लेकर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। सर, आज हिंदी का टेस्ट है। हाँ, आज हिंदी का टेस्ट है, लेकिन उससे पहले जो कल मैथ्स का तुम लोगों ने एग्जाम दिया है उसके नंबर सुन लो पहले। तो पहला नाम है गोविंद जायसवाल। सर, इनके सबसे ज्यादा नंबर है, 20 में से 19 नंबर। बैठ जाओ। और बाकी सबके 8 नंबर से कम। वेरी बैड। ज्ञान प्रकाश 6 नंबर, राधे 4 नंबर, मधु 5 नंबर। गोविंद, ये फटा फटा कपड़ा पहने घूमते रहते हो, बताते काहे नहीं हो? अरे दीदी, बाहर कोई टोकता है तो याद आ जाता है, घर पे आते ही भुला जाते हैं। टेस्ट कैसा हुआ आज? टेस्ट कैसा हुआ आज? दीदी, टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया हुआ। और पता है दीदी, मैथ्स में हमारे सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, 20 में से 19 नंबर आए हैं। कल काहे का पेपर है? अब टेस्ट खत्म हो गया, अब हम जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ खेलने। रात ना दौड़ ना खेलते खेलते, थोड़ा जल्दी आ जाना। ठीक है। पापा रिक्शा चला के आए, उसके पहले आ जाना। ठीक दीदी। जीवन में सुविधाओं का अभाव मुझे 12 वर्ष की उम्र में ही अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ सिखाता जा रहा था। जिस उम्र में बच्चों को साइकिल चलाना और खेलना कूदना पसंद होता था, उस उम्र में मुझे अलग अलग वर्गों के लोगों को उनका काम करते देखना पसंद आने लगा था। मेरा बस यही मानना था कि हर वर्ग या हर तरह के काम का अपना रिस्पेक्ट होता है, लेकिन समाज के बहुत से लोग आपका भविष्य आपके पिता के व्यवसाय से जोड़ते हैं। तू भी नहीं पकड़ पाया। नाश्ता अंकल। नमस्ते बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? गोविंद। गोविंद। किसके बेटे हो? नारायण जी के। नारायण जी। क्या करते तुम्हारे पापा? मेरे पापा रिक्शा वाले हैं। वो रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा किराए पे देते हैं। ए साले, गरीबों की पैदाइश। निकल गए घर से। अल्लाह के बाद गरीब बच्चों के साथ खेल। मेरे बेटे के साथ खेल करके उसका भविष्य बर्बाद कर रहा है। पापा, आप अंदर जाइए। आओ, आओ। ठीक है। क्या था? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है? सर,
हाँ बेटा बोलो। सर हमको कुछ प्रश्नों का उत्तर पूछना था, बता देंगे? हाँ जरूर बता देंगे, कॉपी कलम लेके आओ, बहुत अच्छे से बता देंगे। सर हमको जिंदगी के बारे में जानना था। जिंदगी? पूछो, क्या क्या पूछना चाहते हो? सर हमको कल से एक बात समझ नहीं आ रही। हम क्लास में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं और अमित मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जब कल हम उसके घर खेलने गए तब उसके पापा ने हमको अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके निकाल के दिया। देखो बेटा बारिश हो रही है, आओ अंदर चलो बताते हैं, आओ। देखो बेटा, जो कोई समृद्ध है वह तथाकथित ऊंचे वर्ग के लोग ये अपने बच्चों के पास और अपने घर किसी गरीब को आने नहीं देंगे। सर मगर ऐसा क्यों? वही तो मुझे जानना है। बैकग्राउंड अलग है बेटा, इसलिए। इस बैकग्राउंड को बदला कैसे जा सकता है? बैकग्राउंड बदलने के लिए दो रास्ते हैं। पहला तो ये, या तो तुम्हारे पिताजी कोई और काम कर रहे होते, या तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे बैकग्राउंड की वजह से तुम्हारे पिताजी का नाम ये समाज जाने। और दूसरा रास्ता ये है, या तो तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, या फिर पढ़ लिख कर IAS। हाँ, बिजनेसमैन बनने के लिए थोड़ा तो पैसा चाहिए ही होगा। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये IAS कैसे बनते हैं? IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये बेटा देश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, और जो इसे पास कर लेता है वो समाज के सारे बैरियर को तोड़ सकता है।